Now talk about the, we will do one question here. Question is here, find the kinetic energy of an electron in second orbit of Li++. Li++, what is the atomic number of lithium? That is 3. Li++ का मतलब समझ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन Li का एटॉमिक नंबर होता है 3, यानी कि देर आर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 निकल जाएंगे तो क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन. और वी नो दैट बोर एटॉमिक ऑर्बिटल इज वर्क ऑन ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन. ओके, तो लिथियम प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 1 इलेक्ट्रॉन. तो उसका हमें सेकेंड ऑर्बिट का काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. तो हाउ कैन वी फाइंड आउट? n इज इक्वल टू 2. ओके, तो टोटल एनर्जी, first we will find out what is the value of total energy, minus 13.6 multiply z square upon n square electron volt. That was our formula. Now I will put the values. Minus 13.6 multiply z square into 3 का square, 2 square electron volt. Now T total energy will be minus 13.6 multiply 9 upon 4 electron volt. If I have to find out the kinetic energy, that is equal to minus of total energy, that is minus 13.6 multiply 9 upon 4 electron volt. Our answer will come in minus minus plus 13.6 multiply 9 upon 4 electron volt. That energy is the kinetic energy of lithium plus plus for in second orbit. अब हम बात करते हैं for hydrogen atom. Find out the total energy even for the hydrogen atom. Okay, now we will talk about the find out the total energy of an electron in hydrogen. हाइड्रोजन कैसे निकलेंगे? हाइड्रोजन का आपको पता है z इज इक्वल टू 1. अच्छा, फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा देखिएगा, E1 इक्वल टू माइनस 13.6 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ. आई विल जस्ट द फॉर्मूला जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ for the ground state E1 equal to minus 13.6 multiply 1 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर ग्राउंड स्टेट. कितना है किसके लिए? ये है ग्राउंड स्टेट के लिए. ओके, फिर इन सेकेंड शेल के में यदि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके लिए कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? E2 इक्वल टू माइनस 13.6 मल्टीप्लाई जेड की वैल्यू तो 1 स्क्वायर रहेगी. अब E1 की जगह क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर आ जाएगा. नाउ माइनस 13.6 अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर वी कैन से लाइक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. क्या कहलाएगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से मतलब क्या है कि ग्राउंड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड शेल में जाएगा तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. अब मैं निकालूंगी इन द थर्ड शेल के लिए क्या होगा मेरा? E3 इक्वल टू वी आर जस्ट टॉक अबाउट द हाइड्रोजन ओनली. हम ये सब सिर्फ हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं. minus 13.6 multiply 1 square upon 3 square means minus 13.6 upon 3 square means 9. The value will come minus 1.51 electron volt. That is for second excited state. अब मैं फोर्थ शेल के लिए निकालूंगी. फोर्थ शेल के लिए यानी कि E4 निकाल रही हूँ तो माइनस 13.6 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर अपॉन
4 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन 16, ये आ जाएगा मेरा माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर थर्ड excited state. Same way in fifth shell, E5 is equal to minus 13.6 multiply 1 square upon 5 square is equal to minus 13.6 upon 25. ये आपका निकल जाएगा लगभग माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से E6 मेरी निकल जाएगी, वैल्यू आप निकाल के देख लीजिएगा 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E7 निकल जाएगी माइनस 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इलेक्ट्रॉन यदि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट शेल में जाएगा तो इतनी एनर्जी उसको लगेगी, और जब वो सेकंड शेल में जाएगा तो इतनी लगेगी, थर्ड में जाएगा तो इतनी लगेगी, एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी जो है ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी। एज इलेक्ट्रॉन मूव फॉरवर्ड इन फर्स्ट शेल टू सेवंथ शेल इट्स एनर्जी डिक्रीजेज, और आप देख रहे हो वैल्यूज़ जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि एनर्जी गैप इज ऑल्सो लेस बट इट इज़ प्रोमिनेंट इन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए यहाँ पे एनर्जी गैप जो है काफ़ी क्लियर नज़र आ, बट यहाँ पे क्या है, एनर्जी गैप जो है वो वैल्यू भी जो है वो कम हो गई। या आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पे एनर्जी माइनस में है, वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना, तो यहाँ उसको एनर्जी कम लगेगी और यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। दैट वी विल सी इन आवर एनर्जी लेवल।